हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट लड़की भी है, वो लड़का भी है। और इन लोग क्या करते थे कि तरह तरह से ये लड़की को परेशान करता था, क्योंकि कभी ना कभी वीडियो कॉल पे या फिर कोई चैटिंग ऐसा था जिसको लेकर के और इन लोगों की फ्रेंडशिप बढ़ी। अब उसको लेकर के वो ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई थी। अवेदिका का कहना है कि वो 1.5 महीने पहले फुलवारी शरीफ थाना गई थी एज पर माई एप्लीकेशन व्हाट गिवन बाय हर। तो उस एप्लीकेशन में उसने लिखा था कि वो 1.5 महीना पहले थाना गई है और थाना जाने के बाद उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस या फिर उसको थोड़ा ऐसे ऑब्जेक्शनेबल एज पर जो विक्टिम है, एप्लीकेंट है, उसके अनुसार, तो थाना से वो घबरा करके फिर वो गई। और मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, उसके ऊपर FIR नहीं चाहिए, बस वो लड़का मेरा पीछा छोड़। लोग जब उसका मोबाइल लिए हैं तो उसके मोबाइल में वो लड़की एप्लीकेंट नहीं और भी 2, 4, 5 लड़कियों के साथ बड़ा ही, और मैंने उसको ऑब्जेक्शनेबल भी नहीं कह सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है जैसा हम लोग सोच रहे हैं। वो बहुत आपत्तिजनक चीज़ें उसमें थी। सीनियर SP उनको ज़रूर जानना चाहिए एटलीस्ट, नाम और पहचान छुपाते हुए भी लड़कियों का, और मैं निश्चित तौर पे उनको ये दूंगी। मामला आया था जी, वो क्या पूरा मामला था, उसमें क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं, और बहुत ज़रूरी है ये बताना, कि हमारा ये सखी वन स्टॉप सेंटर कम जो महिला हेल्पलाइन है, ये कम्प्लीटली एक काउंसलिंग बेस्ड ऑफिस है। तो सबसे पहले तो ये भ्रम हमें निकालना होगा कि कोई कार्रवाई, कोई एक्शनरी चीज़ हम लोग यहाँ करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और मैक्सिमम हमारे यहाँ फैमिली मैटर्स आते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ काउंसलिंग, और जब हमें लगता है कि काउंसलिंग से मैटर नहीं सुलझेगा, तब हम उसमें भी आवेदिका की 100% मर्जी होनी चाहिए, तब हम उसको कार्रवाई के लिए या तो थाना स्तर से या फिर कोर्ट हम लोग भेजते हैं। ये साइबर क्राइम का मामला हमारे पास 27 जुलाई को आया, और 27 जुलाई को जब साइबर क्राइम का ये मामला आया और हम लोग जब उसकी काउंसलिंग में गए, तो ये मामला ही ऐसा था कि एक हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट लड़की भी है, वो लड़का भी है। और इन लोग क्या करते थे कि तरह तरह से ये लड़की को परेशान करता था, क्योंकि कभी ना कभी वीडियो कॉल पे या फिर कोई चैटिंग ऐसा था जिसको लेकर के और इन लोगों की फ्रेंडशिप बढ़ी। अब उसको लेकर के वो ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें बढ़ी, उसमें समस्याएं बढ़ी। तो अवेदिका का कहना है कि वो 1.5 महीने पहले फुलवारी शरीफ थाना गई थी एज पर माई एप्लीकेशन व्हाट गिवन बाय हर। तो उस एप्लीकेशन में उसने लिखा था कि वो 1.5 महीना पहले थाना गई है और थाना जाने के बाद उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस या फिर उसको थोड़ा ऐसे ऑब्जेक्शनेबल एज पर जो विक्टिम है, एप्लीकेंट है, उसके अनुसार, तो थाना से वो घबरा करके फिर वो गई और निकल के आई। फिर उसको किसी तरह से ये इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, और उसका सबसे पहला लाइन जिसको कहते हैं कि मैं थाना गई थी और मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, उसके ऊपर FIR नहीं चाहिए, बस वो लड़का मेरा पीछा छोड़ दे। एप्लीकेशन के बाद हम लोगों ने उस लड़के को कॉल करा, और उस कॉल करके जब उसको बुलाया तो यूं ही बस जैसे होता है ना कि लाओ तुम कैसे वीडियो कॉल करते हो जी, क्या इस तरह से हम लोग जब उसका मोबाइल लिए हैं तो उसके मोबाइल में वो लड़की एप्लीकेंट नहीं और भी 2, 4, 5 लड़कियों के साथ बड़ा ही, और मैंने उसको ऑब्जेक्शनेबल भी नहीं कह सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है जैसा हम लोग सोच रहे हैं। वो बहुत आपत्तिजनक चीज़ें उसमें थी, जिसमें वो वीडियो चैट करता था और उसके बाद वो उसको फिर मैसेज करता था कि हमारे पास ऐसे ऐसे है, तुम इस तरह से आओ, फिजिकल आओ, और वगैरह वगैरह चीज़ें थी। इसको लेकर के फिर हम लोगों को बहुत ज़रूरी था, चूँकि सूचक जो इन्फॉर्मेंट थी वो उसकी सिस्टर थी। फिर हम लोगों ने आज उन्हें बुलाया था कि क्या करना है, आप इस पर सोचो। तो फिर पूर्व के भांति आज भी उसने एक रिटर्न दिया है कि मुझे कोई FIR नहीं चाहिए। तो अभी उसका इकरारनामा होता है। बताते चलो, आज एक अखबार में मैंने देखा कि उसमें लिखा था समझौता करा के भेज दिया गया। अरे साहब, ऐसे केसेस में समझौता होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता। और हम समझौता कराते हैं पारिवारिक मामलों में। साइबर क्राइम है, इस तरह की चीज़ें क्राइम है, इसमें समझौता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और हम लोगों ने बहुत काफ़ी काउंसलिंग करी है कि इसे ना छोड़ा जाए। तो उस लोग का आपसी उन लोग आउट ऑफ ऑफिस भी परिवार वाले मिले हैं, और एक दूसरे वो लड़के वाले ने माफ़ी मांगा है, और लड़की ने आज लिख कर दिया है कि इनसे इकरारनामा ले लिया जाए कि वो आइंदा से मेरे को परेशान नहीं करेगा, तो मुझे अब आगे इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है। तो यहाँ हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। देखिए, अभी कंप्लेन नहीं मिला है, और मैं आपको और एक बहुत मजबूत बात बता दूं, मैं अपने ऑफिस के बिना लिखित कंप्लेन का हम कुछ भी नहीं करते। तो जो लिखित कंप्लेन फिर आएगा तो फिर उस पर हम लोग देखेंगे कि क्या, और ज़रूरी नहीं है कि 8 लड़की में से 8 FIR नहीं जाएगी।
ऑब्वियसली कोई एक ज़रूर चाहेगी कि हाँ, इस तरह का अगर कृत्य करता है तो उस पर एफआईआर होना चाहिए। और इसके बावजूद मैं, चूँकि ये एक ऐसा संगीन मामला है कि मुझे लगता है कि हमारे जो पुलिस महकमा के जो वो जो मुखिया हैं, सीनियर एसपी, उनको ज़रूर जानना चाहिए एटलीस्ट, नाम और पहचान छुपाते हुए भी लड़कियों का। और मैं निश्चित तौर पे उनको ये दूंगी, रिपोर्ट जाएगी बिल्कुल रिपोर्ट जाएगी पटना पुलिस जी। किस तरह के अगर मैटर्स आ रहे हैं तो इस पर पुलिस को भी बहुत सचेत होना होगा। और मैं एक बात और भी इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अपने रिपोर्ट के बाद एक उनसे सुझाव ज़रूर दूंगी कि एक पुलिस की भी संवेदीकरण इस तरह के मामलों में ज़रूर हो, ताकि या कोई लड़का या फिर कोई लड़की किसी भी तरह का कोई अटैम्प्ट ऐसा ना ले जिससे में बाद में हम अफसोस करें। इसलिए संवेदीकरण जो होता है वो थाने का, चाहे किसी भी संस्था का जो इस तरह के काम करती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।